हमारा जो टॉपिक है, अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस। ये टॉपिक क्लियर करने से पहले हम लोग पहले कुछ प्रश्न जो है वो क्लियर कर लेते हैं। आपका एक प्रश्न यहाँ पर है, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड इंक्लाइनेशन। इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जो अर्थ होता है, क्या अर्थ के पास मोशन होता है? क्या अर्थ मोशन करती है? अगर अर्थ मोशन करती है तो उसके पास कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं? अर्थ कितने टाइप के मोशन करता है? तो जैसा कि आपको हेडिंग देख के ही पता चल गया होगा कि अर्थ जो है वो दो टाइप का मोशन करता है। तो एक जो हमारा मोशन होता है वो हुआ करता है रोटेशन। तो एक ऐसा मोशन करता है अर्थ जिसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अब ये रोटेशन क्या होता है? रोटेशन बेसिकली अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करता रहता है? मोमेंट करता रहता है। तो अगर अर्थ अपने एक्सिस में मोमेंट कर रहा है तो उस मोमेंट को हम कहा करेंगे? रोटेशन। इसके लिए हम लोग एक एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए कि अर्थ अपने आप में ही क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये जो इस तरह का जो मोशन कर रहा है अर्थ, इसको हम लोग कहा करते हैं रोटेशन। यहां पर एक एक्सिस होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहां से यहां पे एक एक्सिस आप इस तरह से बना लें। इस एक्सिस पर क्या हो रहा है? ये अर्थ जो है अपने आप में मोशन कर रही है। तो ये अपने आप में जब अर्थ मोशन करती रहती है तो इस मोशन को हम लोग क्या कहा करेंगे? रोटेशन कहा करेंगे। ये अर्थ का एक टाइप का मोशन हुआ। ये दूसरा टाइप का भी एक मोशन क्या करता है जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है ये क्या होता है? तो यहां पे आप जैसे देखिए कि ये जो अर्थ है इसमें भी क्या करता है? मोमेंट करता है। मोमेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है? सन के चारों तरफ मोमेंट करता है। तो अर्थ अगर सन के चारों तरफ मूवमेंट करे तो उसको हम लोग कहा करते हैं रिवॉल्यूशन। तो ये दो तरह के मोशन होते हैं। अब देखिए रिवॉल्यूशन ठीक से समझने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं? एक एनिमेशन देखते हैं। तो एनिमेशन में आप यहां पे देखिए कि आपके पास यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सन है। सन के चारों तरफ ये जो अर्थ है ये इस तरह से एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है। तो इस तरह का जो मोशन है, इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोला करेंगे? रिवॉल्यूशन कहा करेंगे। देख लीजिए, सन के चारों तरफ यहां पर अर्थ इस तरह से मोशन कर रहा है। इसको हम कहा करेंगे रिवॉल्यूशन। और एक चीज और भी आप नोटिस कीजिए कि अर्थ जो है वो अपने आप में भी घूम रहा है। तो अर्थ जब अपने आप में घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन। और जब यही अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। तो आपने ये देख लिया कि जो हमारा अर्थ होता है उसके पास दो डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं, एक तो रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। अब ये दोनों टर्म्स को आपने समझ लिया होगा कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या हुआ करता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार क्या जरूरी है अर्थ का रोटेशन या रिवॉल्यूशन करना? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर अर्थ रोटेशन ना करे, अगर अर्थ रिवॉल्यूशन ना करे तो क्या होगा? तो दिन और रात नहीं होंगे, सीजन्स नहीं बदलेंगे,
तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो जो भी दिन और रात होते हैं, जो भी सीजन बदलते हैं, जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, तो ये सब किसके कारण आता है? अर्थ के मोशन के कारण। अर्थ दो टाइप का मोशन कर रहा है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण ही क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं, दिन और रात होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि मोशन ऑफ द अर्थ मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन नहीं होता, तो दिन रात नहीं होते, मौसम नहीं बदलते। सो अब आपको कुछ सवाल के जवाब देने हैं। तो सवाल है आपका, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इस सवाल का जवाब आप अपनी कॉपी पे लिखें और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं।